So Simple Tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple Tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉमिनेशन प्रोसेस पढ़ा और यह भी जाना कि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कैंडिडेट को क्या लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आज हम इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन। तो आप लोग अपने अपने बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल हाथ में रख लीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में पढ़ाई की उससे आपको भी इलेक्शन के प्रोसेस की समझ बननी शुरू हो गई होगी। पहले कॉन्स्टिट्यूंसी तय करना, फिर वोटर लिस्ट तैयार करना, फिर जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के डेट डिक्लेयर कर देते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म भरने का समय शुरू हो जाता है ना। अब बारी होती है चुनाव प्रचार की, जिसे हम लोग इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए जोरदार अभियान चलाती है। इसी अभियान को इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यह होता कब है, मतलब इसके लिए कौन सा समय तय होता है। तो बच्चों, कैंडिडेट के फाइनल लिस्ट की घोषणा होने और डेट ऑफ पोलिंग के बीच में आमतौर पर जो 2 वीक्स का समय होता है उसी समय को चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। क्लियर है? तो इस समय होता क्या है? यही तो है जो हम सबको दिखाई देता है। इस समय कैंडिडेट्स अपने वोटर से मिलता है, उनसे बात करता है। कभी कभी वे डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, कभी कभी कैंडिडेट के सपोर्ट में कुछ लोग प्रोसेशन भी निकालते हैं। रोड्स पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देंगे। पॉलिटिकल लीडर्स भी बड़ी बड़ी इलेक्शन मीटिंग करते हैं। वे लोगों से सीधे बात करते हैं। वादे भी इसी समय किए जाते हैं। लेसन की शुरुआत हमने जिस कहानी से की थी वो क्या था? देवीलाल जी इलेक्शन मीटिंग ही तो एड्रेस करना था, वहाँ भाषण देना था। पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन के दौरान अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करती है, उनको जगाती है, एक्टिवेट करती है। यही समय होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज बिग इश्यूज उठाती है। वे लोगों का ध्यान इन इश्यूज की ओर खींचकर उन्हें अपनी पार्टी को वोट देने का आग्रह करती है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस समय को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज करती है कि कैसे भी करके जनता के मन को, उनकी सोच को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। चुनाव के समय बहुत से नारे भी सुनने को मिलते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके कुछ नारे दिए गए हैं, जैसे 1971 के लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1977 के लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था। 1977 के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ने लैंड टू द टिलर्स का नारा दिया था। 1983 में आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में एन.टी. रामाराव ने प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस का नारा दिया था। और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का अब की बार मोदी सरकार का नारा तो खूब चला। यू कैन गेट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज स्लोगन्स। तो आइए अब बात करते हैं कैंपेन को रेगुलेट करने की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन्स? सेकेंड कॉलम के लास्ट सेंटेंस को अंडरलाइन करिए। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स to ensure that every political party and candidates get a fair and equal chance to compete। मतलब सभी पार्टीज, छोटी या बड़ी, सभी को उचित और एक समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए दखल देना जरूरी है। हमारे इलेक्शन लॉज के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं? पहला, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। मतलब स्पष्ट है कि कैंडिडेट वोटर को कोई लालच या रिश्वत नहीं दे सकते। कैंडिडेट वोटर को किसी प्रकार की धमकी भी नहीं दे सकते। दूसरा, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। अब कोई कैंडिडेट किसी जाति या धर्म का है और वोटर्स भी उसी जाति या धर्म के हैं, तो कैंडिडेट ऐसे में अपने धर्म या जाति के नाम पर वोट मांग सकता है ना। ऐसा नहीं करना है। तीसरा,
यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। कैंडिडेट सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा, spend more than 25 lakh rupees in the constituency for a Lok Sabha election or rupees 10 in an assembly election। ये जो नियम है ना, ये खर्च पर पाबंदी लगाता है। एक लिमिट सेट कर दिया गया है, आप अपने खर्चे इसी लिमिट में करें, ठीक है। यदि इन मामलों में कैंडिडेट दोषी पाए जाते हैं तो उनके इलेक्शन को कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। अंत में एक छोटा टॉपिक और है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसे भी जान लेते हैं। हमारे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद एक कोड ऑफ कंडक्ट स्वीकार किया है। इसके अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे? पहला, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, मतलब किसी भी धर्म स्थल का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। दूसरा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, सरकारी गाड़ी, विमान या अधिकारियों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करेंगे। तीसरा, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, मतलब इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाने के बाद कोई शिलान्यास, कोई बड़े फैसले या लोगों को कोई सुविधा देने के वादे नहीं करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है तो इन पॉइंट्स को लिख दें। ओके, आई होप आपको इलेक्शन कैंपेन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये समझ आ गया होगा। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. What is an election campaign? 2. Why is it necessary to regulate election campaign? 3. What is model code of conduct? तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तब तक पढ़ाई करते रहिए। कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।